कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लें, टोटल एनर्जी हम आपको इतनी देते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि टोटल एनर्जी मालूम कर लें, काइनेटिक एनर्जी हम आपको इतनी दे रहे हैं। कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करना हो और टोटल एनर्जी हमें दी हुई हो, ऐसी इक्वेशन भी होनी चाहिए। कोई ट्रिकी इक्वेशन भी है यहाँ पर, ऐसी इक्वेशन भी होनी चाहिए कि हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करें और टोटल एनर्जी की क्वांटिटी से मालूम करें। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं टोटल एनर्जी से। यहाँ पर देखें कि ये मीन पॉइंट है, इस मीन पॉइंट पर ये पार्टिकल अभी खड़ा हुआ है। अगर ये पार्टिकल टोटल डिस्प्लेसमेंट तय करके यहाँ आ रहा है और ये इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है, तो सीधी सी बात है, अगर ये मीन पॉइंट पर खड़ा हुआ तो मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट पर खड़ा हुआ तो एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एक बात आप जहन में रख लें कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होती है, टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी अगर मैक्सिमम हो तो उसको भी हम टोटल एनर्जी कंसीडर करते हैं। सो ये पॉइंट आपको पहले से पता होनी चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि ये इसमें ये काम आएगी। यहाँ पर देखें, अगर ये थोड़ा सा आगे चला जाता है पार्टिकल मीन पॉइंट से, यहाँ पर लेट सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, अगर ये थोड़ा सा आगे चला आया और इस पॉइंट पर आगे आके खड़ा हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के E है। ये तो हम खुद ही इसको नाम दे रहे हैं, वरना नाम देने की इतनी कोई जरूरी पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पर हम देखें कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है उसका नाम देते हैं E, उस क्वांटिटी का नाम है E। हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहते हैं टोटल एनर्जी E से। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, 1/2 के x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें यहाँ पर भी x नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर भी x नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा। इक्वेशन सिर्फ ये है, यहाँ पर हम x नॉट स्क्वायर यहाँ इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन में दोनों साइड्स में अगर हम x नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, पर हमारा एक दूसरा काम हो जाएगा जिसकी वजह से हमने x नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1/2 के x नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी के बराबर होता है। बाकी क्या बचा, x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। अगर इस x नॉट स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, यहाँ पर ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा x नॉट स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर ही सब को ट्रीट करें, क्योंकि मल्टीप्लाई ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई में एक क्वांटिटी के नीचे फैक्टर रख लें डिवाइड में, या दूसरी क्वांटिटी के नीचे वही फैक्टर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखें कि अगर टोटल एनर्जी E है, x नॉट स्क्वायर से भी x नॉट स्क्वायर डिवाइड में है, x स्क्वायर से भी x नॉट स्क्वायर डिवाइड में, क्योंकि माइनस या प्लस हो तो डिवाइडर दोनों से होता है। अगर हम दोनों को जुदा करेंगे तो ये बन जाएगा x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर। ये देखें कि x नॉट स्क्वायर में कैंसिल हो गया और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन गई टोटल एनर्जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर। और इसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स half of the amplitude from mean points given total energy of system E। सपोज कर लें कि किसी वाइब्रेटरी मोशन में टोटल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें आप काइनेटिक एनर्जी मालूम करके दिखाएं। अगर हमें टोटल एनर्जी दी हुई है और हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो हम कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से मालूम करना है तो हमें एक इक्वेशन जो हमने पीछे अभी डेरिवेट की है वो याद होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर।
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स नॉट स्क्वायर, इसमें वैल्यू फिट कर लें। 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मींस इसमें जो है ना डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो लिख लें यहाँ पर एम्पलीट्यूड को x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, x नॉट डिवाइड बाय 2, सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, और इसमें स्क्वायर दे दें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर स्क्वायर है, नीचे वाला फैक्टर x नॉट स्क्वायर डिवाइड में एम्पलीट्यूड रहेगा, और यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो एनर्जी टोटल सेम रहेगी, 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर में कैंसिल 2 टू द 4 1 बाय 4, और यहाँ पर देखें कि अगर हम इसकी एलसीएम निकालें और इसको हल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 एंड ई सेम रहेगा। एलसीएम निकालें, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है 4 है, 1 की एलसीएम 4, और अब यहाँ पर 1 की टेबल 4 पर 4 टाइम और 4 की टेबल 4 पर एक मरतबा, सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 बाय 4 ई, ये हमारे पास तरीका आ गया। अगर हम देखें कि इसका दूसरा तरीका भी है एलसीएम निकालने का, अगर तीनों जगह पर न्यूमरेटर और दूसरा फैक्टर 1 1 में हो तो आप ऐसा करें 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइड बाय 4 सेम हो गया, ये एलसीएम का तरीका है। अगर हर जगह 1 हो, नीचे वाला एक फैक्टर मुख्तलिफ हो तो आप सिंपली उसे माइनस कर लें और जवाब निकालें, 3 बाय 4, 4 माइनस 1 हो गया 3 डिवाइड बाय 4। एलसीएम अगर आप निकाल रहे हैं वो आपको पता है वो बेहतर है, हमारा जवाब इतना ही। अब यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करना है, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, फर्ज कर लें हम यहाँ पर भी एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, हमने इक्वेशन माफ करना गलत लिख ली, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स होती है पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक्स नॉट आ गया तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर अगर मालूम करनी है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो रखते हैं, एक्स होता है, एक्स नॉट नहीं होता बुनियादी इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम यहाँ पर देखें कि एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एक्स नॉट स्क्वायर वहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, पर हमारा काम हो जाएगा, ये 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल एनर्जी हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई में है यहाँ पर ले आए तो डिवाइड में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हमें पहले काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए कहा गया था, अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज मूव if it moves half of the amplitude from mean position, given total energy of the system is E। हम आपको टोटल एनर्जी E दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालें। ये दो पॉइंटें आप देखकर ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली इक्वेशन यूज होगी, के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर सॉरी क्या नहीं है टोटल एनर्जी, एनर्जी x x is equal to x कितना दिया, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मींस x नॉट डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, अगर स्क्वायर हम देंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ये x नॉट स्क्वायर हो जाएगा, x नॉट स्क्वायर में कैंसिल 2 तो 4 e by 4, सो इसका जवाब हो जाएगा e डिवाइड बाय 4। थैंक यू।